हेलो फ्रेंड्स, आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ एजुकेशन में आज फिर से स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का गणित प्रश्नावली 1.2। ठीक है, 1.2 में हम लोग आज दूसरे नंबर का क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि पिछले वीडियो में हम 1.2 का पहला क्वेश्चन हम लोग समाप्त कर चुके थे। ठीक है, हम लोग आज 2 नंबर का क्वेश्चन करेंगे। आइए देखते हैं क्या दिया है इसमें। ठीक है, देखिए क्या दिया है। यहाँ से कह रहा है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्म के, ठीक है, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब कह रहा है तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम गुणे एचसीएफ। बस समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहले दिया है पूर्णांक, तो पूर्णांक के बारे में आप लोग जान रहे हैं कि क्या होता है पूर्णांक। ठीक है, मतलब दो पूर्णांक युग्म दिया है। ठीक है, कहने का मतलब यह है, देखो यहाँ से ये 2 पूर्णांक दिया है, एक दिया है 26 और 91 दिया है। ठीक है, इसका हमको क्या करना है, एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है। इसी का एक बार एलसीएम निकालना है और एलसीएम निकालना है, और क्या करना है, जांच करना है कि जो 2 संख्याएं जो दी है आपका, पहला मान लो दिया है कि 26 और हमारा ये लो 26 एंड 91 दिया है। इसका हमको क्या करना है, एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है। ठीक है, एलसीएम बस समझ में निकालना इसी संख्या का 26 और 91 का, और क्या करना हमको, इसका मल्टीप्लाई कराना है, यानी कि 26 × 91, और इसका जो एलसीएम आया है और एचसीएफ आया है, मतलब आएगा, अभी हल करेंगे तो अभी समझाएंगे। ठीक है, एलसीएम आएगा तो दोनों का देखना है, जांच करना है कि दोनों बराबर आ रहा है कि नहीं। बस समझ में आ रही है, क्वेश्चन कर रहा है। वैसे ही आपको एक युग में दिया है 510 और दिया है 92, और तीसरा नंबर दिया है 336 और दिया है 54। बस समझ में आ रहा है। ठीक है, तो आइए हम लोग चलते हैं पहले सवाल को हल करते हैं हम लोग। देखिए क्या आंसर आता है हमारा। चलिए देखिए यहाँ से, तो पिछले वीडियो में हम बताए थे आप लोगों को एचसीएफ और एलसीएम। ठीक है, एचसीएफ क्या होता है, इसका फुल फॉर्म भी बताए थे, पूरा डिटेल्स हम एलसीएम और एचसीएफ का एक वीडियो हम बनाए हैं। अगर जो भी स्टूडेंट उसको नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है, वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। बात समझ में आ रहा है। देखिए थोड़ा बहुत जो चीज़ आप लोग ऐसे तो जान ही रहे होंगे। ठीक है, अगर नहीं देखे हैं जो वीडियो, उसके लिए कह रहा है, आप उसको देखेंगे तो यह अच्छी तरह से समझ में आएगा। हर वीडियो में हम आप लोग को बताते हैं कि जो आप पिछले वीडियो नहीं देखे हैं, ठीक है, उसको अवश्य देखिए। ठीक है, देखिए इसका होता है आपका फुल फॉर्म हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एलसीएम को होता है लावेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। बस समझ में, उसमें ये भी बताए थे हम पिछले वीडियो में कि एचसीएफ को लगाने की 2 तरीके हैं, यानी कि 2 विधियाँ है। ठीक है, और एलसीएम को भी लगाने का 2 तरीका है। बात समझ में आ रहा है। ठीक है, अब इसमें हम लोग किसी भी तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। हमको 2 संख्या दिया, इसी का हमको एचसीएफ में निकालना है और एलसीएम में निकालना है, और उस 2 संख्याओं को मल्टीप्लाई करना है, और जो दोनों संख्याओं के एचसीएफ आया और एलसीएम आया है उसका हम लोग क्या कराएं, गुणा कराएं, और जांच करना है हमको कि दोनों पक्ष बराबर आ रहा है कि नहीं। बशर्ते पिछले वीडियो में हम बताए थे, उस पर सवाल भी बताए थे कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ × एलसीएम। बात समझ में आ रहा है, और वो 2 संख्याओं पर ही लागू होता है, ये भी हम बताए थे। इसीलिए हम कह रहे हैं कि पिछले वाला वीडियो आप अवश्य देखिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं। अब हमारा दिया है, पहला जो दिया है 26 और 91 दिया है। ठीक है, तो इसको हम कैसे हल करेंगे, गुणनखंड विधि से हल करेंगे। क्योंकि गुणनखंड विधि जब हम लोग हल करेंगे, ठीक है, तो उसमें हमको आसानी से एलसीएम भी मिल जाएगी और एचसीएफ भी मिल जाएगा। क्योंकि उसमें जो कॉमन बनता है, जो पेयर बनता है वो हो जाता है हमारा एचसीएफ, और जो पेयर बनता है और जो पेयर नहीं बनता है उन दोनों को लेकर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो बन जाता है एलसीएम। ठीक है, इसलिए हम गुणनखंड विधि लगाएंगे। चलिए हम
इसका अलग अलग फैक्टर करेंगे। चलो मान लो 26 का फैक्टर यहाँ पर करेंगे, ठीक है, और 91 का यहाँ पर फैक्टर करेंगे, तभी इसका जो है गुणनखंड मिलेगा। अभाज्य गुणनखंड देखो, 2 से काटोगे 13 दूना का 26 हो जाएगा, फिर 2 से काटो 13 कम है, 2 से नहीं कटेगा 13, 13 से काटो, ठीक है, 13 कम है 13। क्योंकि हम आप लोग को जो है पिछले वीडियो में जो है यानी कि पहले क्वेश्चन में जो है आपको विभाज्यता का नियम भी बताए थे, काटने का नियम भी बताए थे कि कैसे उसको फैक्टर करते हैं, ठीक है, इसलिए उसको पिछले वीडियो आप लोग अवश्य देखा कीजिए। चलिए ये हो गया पहला। अब दूसरे काटोगे यहाँ से, ये है 91, 7 से काटो, 13 सत्ते 91, फिर 13 से काटो, ठीक है, दोनों का हम अलग अलग फैक्टर कर लिए। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर 26, यहाँ पर 91, अब जो फैक्टर आया देख रहे हो, यहाँ से 26 का फैक्टर आया है 2 × 13 आया है, और 91 का फैक्टर आया 7 × आपका जो है ये आया है 13, ठीक है। अब HCF निकालना है हमको, इन दो संख्याओं का HCF निकालना है। मान लो HCF निकालना है किन दो संख्याओं का, 26 का और 91 का। इसका HCF क्या होगा, हम बताए हैं कि जो पेयर बनता है यानी कि जो कॉमन होता है, देखो यहाँ से 13 हमारा जो है कॉमन हो गया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, HCF निकल कर आया 26 और 91 का HCF निकल कर आया 13। बस समझ आए। इसको आप लोग जो है भाग विधि भी लगाएंगे तभी HCF हमारा क्या आएगा, 13 आएगा। क्यों भाग विधि नहीं लगा रहा है, ठीक है, क्यों, क्योंकि जो है ज़्यादा लंबा भी हो सकता है, और एक चीज़ और जो है दोनों एक ही भी मिल जाएगा, HCF भी मिल जाएगा और LCM भी मिल जाएगा। बात समझ में आ रहा है, ठीक है। चलिए अब हमारा मान लो कि LCM निकालना है, LCM निकालेंगे 26 और 91 का, दो ही संख्या दिया, दोनों से ही निकालना है हमको। तो जो पेयर बनता है, ठीक है, उसको भी लेते हैं और जो नहीं बनता है उसको भी लेते हैं। देखिए इसका पेयर बना है 13 का, 13 ही आ जाएगा आपका, और जो नहीं बना है 2 नहीं बना है और 7 नहीं बना है, 2 और 7, ठीक है। अब इसका हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, 13 दूना 26, ठीक है, और 26 सत्ते 182, गुणा तो आप लोग को आता है, ठीक है, ये हो जाएगा 182। बस समझ में आया, ठीक है। कुछ नहीं करना है, इन दो संख्याओं को अलग अलग जो है अभाज्य गुणन करना है। अभाज्य गुणन करके जो है ऐसे इस प्रकार कर देना, हमको मल्टीप्लाई के रूप में लिख लेना है, और जो है जो पेयर बनेगा, ठीक है, उसको हम लेंगे, तो वो आपका जो है जिसका पेयर बनेगा केवल पेयर वालों को वो हो जाएगा HCF, और जो पेयर बनेगा उसको भी लेंगे, और जो पेयर नहीं बनेगा उसको लेंगे, तो वो हो जाएगा हमारा LCM, ठीक है। ये सारा जो है डिटेल्स HCF और LCM में एक ही वीडियो में हम बता दिए थे, ठीक है, इसलिए कह रहे हैं पिछले वाले वीडियो को जरूर देखिए। बात समझ में आया, आशा है कि ये समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए उतार लीजिए इसको। अब हम दूसरे क्वेश्चन पर पढ़ते हैं जो है, ठीक है, इसको हम मिटा रहे हैं। दूसरा हमारा क्वेश्चन जो है, देखिए सेम ऐसे ही दूसरे नंबर वाला भी क्वेश्चन करना है। दिया है यहाँ पर दूसरा नंबर दिया है 510 और 192 दिया है। कुछ नहीं करना है, आपको जो है 510 का फैक्टर कराना है और 92 का फैक्टर करना है, बस उसके बाद मल्टीप्लाई के रूप में लिख देना है। आशा है कि आप लोग को समझ में आ रहा है। देखो 2 से फैक्टर करो, ये हो जाएगा 2 दूना 4, 5 दूना 10, 5 दूना 10, ठीक है। अब देखो 2 से फिर काटो, 2 से नहीं कटेगा, यार हम बताए थे विभाज्यता के नियम। देखो 5 लास्ट में आया है, तो ये जो है या तो 3 से कट सकता है, ठीक है, या तो 5 से कटेगा। बात समझ में आ रहा था, 3 से ये काटिए, चाहे ये भी बताए थे विभाज्यता के नियम में जो है उसको ऐड कर लेंगे। क्या दिया है, ऐड कर लेंगे, अगर वह जो है 3 से कटेगा तो पूरी संख्या भी 3 से कटेगी, ठीक। इसलिए कह रहे हैं पिछले वीडियो को आप लोग अवश्य देखा कीजिए। देखिए 2 × देखो यहाँ से इसका ऐड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 और 5 7, 7 5 कितना हो जाएगा 12। ये जो है आपका 3 से विभाजित हो रहा है, अर्थात ये पूरी संख्या भी 3 से क्या होगी, पूरी विभाजित होगी। इसलिए हम विभाज्यता के नियम आप लोग को हम बताए थे पिछले वीडियो में, ठीक है। चलिए अब यहाँ से जो है हमारा 3 से कटेगा, या 3 से कटेगा, यहाँ से 3 से काटोगे तो ये हो जाएगा 8 3 का 24 और 5 3 15, फिर
5 से काटो इसको, 17 पचे 85, फिर 17 से काटो, 17 का में 17, ठीक है, कोई दिक्कत। अब यहाँ से जो है फिर 2 से काटो इसको, देखो लास्ट में 2 है तो 2 से ही कटेगा ही, 4 दूना 8, 6 दूना 12, फिर 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, 2 तिया 6, अब देखो 23, 23 से ही कटता है, ये हो जाएगा 23 का में 23। ये हो गया आपका अभाज्य गुणनखंड, अलग अलग कर दिया गया। अब इसको जो है मल्टीप्लाई के रूप में लिख लीजिए। यहाँ से देखिए, यहाँ से ये है 510, इसका फैक्टर क्या बना है 2 × 3 × 5, 2 × 3 × 5 × ये दिया है 17, और जो है हमारा अब हमारा 92 ये बना है 2 × 2 × 23 बना है। अब जो पेयर बनेगा वो हो जाएगा हमारा HCF, ठीक है, जो पेयर बनेगा वो हमारा हो जाएगा HCF, ये हो जाएगा हमारा HCF। 2 ही पेयर बन रहा है, ध्यान से देखिएगा यहाँ पर, ठीक है, यानी कि 2 का केवल पेयर बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ से HCF क्या हो जाएगा इसका हमारा HCF निकालेंगे किसका 510 और 92 का HCF हमारा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो पेयर बनता है उसी को लेते हैं तो वो हमारा क्या होता है HCF होता है, और जो पेयर नहीं बनता है, ठीक है, तो उसको भी उसमें लेते हैं, और जिसका पेयर बनता है उसको भी लेते हैं तो वो हमारा हो जाता है HCF नहीं सॉरी LCM, यानी कि 510 और 92 का हमारा हो जाएगा। देखो एक ही पेयर बना है इसको भी लेंगे, और जो नहीं बना देखो किसका नहीं बना 3, 5, 17 का नहीं बनाया, फिर 2 और 23 का नहीं बनाया। देखिए यहाँ से तो ये हो जाएगा 3 × 5 × 17, ठीक है, और इधर का बचा है, फिर इधर 2 बचा है, और लास्ट में ये हो जाएगा 23। बस समझ में आ रहा है, दिखाई दे रहा है कि नहीं, ठीक है। अब यहाँ से इसका गुणा करा लीजिए, गुणा आप लोग का आ रहा है, ठीक है। इसका गुणा कितना होगा हमारा, हम यहाँ से लिख दे रहे हैं, आपका शायद आ जाएगा, क्योंकि आप लोग गुणा आप लोग को आता ही है, टाइम भी इसमें जाएगा, इसलिए हम यहाँ से लिख दे रहे हैं 23,440। इसका आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा का आपका गुणा कराएंगे तो आ जाएगा 23,460। बस समझ में आ रहा है, 23,460 आएगा, ठीक है। गुणा में थोड़ा टाइम लगेगा, आप भी गुणा कर सकते हैं, इसलिए जो हम डायरेक्ट यहाँ से 23,460 लिख दिए हैं। बस समझ में आ रहा है। और एक चीज़ जो है हम ये तो भूल ही गए हैं हमारा, देखो 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM और HCF, इसको भी जांच करना है, ठीक है। पहले वाले में हम जो है उसको शायद नहीं किए हैं, ठीक है, ये भी हमको दिखाना है जांच कर कर। बात समझ में आ रहा है, क्योंकि 2 संख्याओं का गुणनफल कराना है और उसके HCF और LCM का गुणा कराना है। बात समझ में आ रहा है। चलिए यहाँ से गुणा कराना है, पहले वाले में आप लोग कर लीजिएगा, उसको हमारा ध्यान नहीं आया, यहाँ पर हम करके दिखा दे रहे हैं, ठीक है, उसको जांच करना। वैसे तो हम पिछले वीडियो में बताए थे कि दोनों का गुणनफल और जो HCF और LCM आता है वो आपस में क्या होता है बराबर होता है। चलिए यहाँ से दूसरे नंबर वाला जो है हम करा दे रहे हैं, यही होता है हमारा 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है क्या LCM × HCF, यही होता है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये दिया ना जांच करने के लिए, यहाँ से उत्तर की जांच कर लीजिएगा आप लोग, क्या समझ में आया। ध्यान दीजिए, पहले वाले में हमें ये उत्तर की जांच नहीं की है, आप लोग कर सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्या क्या दिया हमारा, पहला संख्या दिया है 510 और दूसरी संख्या दिया है 92 दिया है, तो यहाँ से लिखिए 510 हो जाएगा हमारा, या इंटू में ये हो जाएगा 92। और LCM क्या है इन 2 संख्याओं का, LCM यहाँ से आया है 23,460, यहाँ पर लिखिए 23,460, और HCF क्या है हमारा 2 आया है। अब इसकी मल्टीप्लाई कर देना है और देख लेना है कि दोनों हमारा बराबर आ रहा है नहीं, ये आपका जो है दोनों बराबर आएगा, क्योंकि आपकी फार्मूला ये होता है हमारा, ठीक है, कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है LCM × HCF। बात समझ में आ रहा है, ये केवल 2 संख्याओं को पर ही लागू होता है। बात समझ में आया, क्योंकि पिछले वीडियो में जो है HCF और LCM का जो है आपको डिटेल्स आपको हम बताए थे, ठीक है। चलिए गुणा करा ली, ये हो जाएगा 0, 2 × 6 = 12 का 2 हो जाएगा,
और हासिल तुम्हारा 1 और 4 दूना 8 1 9 3 दूना 6, ये हो जाएगा 4, 46,920। इसका भी आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 46,920। दोनों पक्ष हमेशा बराबर आता है, क्योंकि दो संख्या गुणनफल एलसीएम गुणे एलसीएम होता है। ये बात समझ में आया। और पहले वाले में आप लोग स्वयं कर सकते हैं, वो तो और छोटा है, इससे भी छोटा है। बात समझ में आ रहा है। चलिए अब हमारा लास्ट क्वेश्चन जो है उसको हम करने जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ से ये चीज़ हम मिटा रहे हैं। आशा है कि आप लोग को ये चीज़ समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए यहाँ से अब जो है लास्ट नंबर हम लोगों का, लास्ट नंबर क्या दिया है हमारा, दिया है पहली संख्या दिया है 336 और दूसरी संख्या 54 दिया है। इसका भी हमको एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है और उसका गुणनफल करा देना है, जांच कर लेना है। चलिए, तो हमारा पहला दिया है 336, पहली संख्या का फैक्टर करेंगे और 54 का फैक्टर करेंगे। देखिए क्या आ रहा है हमारा फैक्टर। देखिए लास्ट में 6 2 से कट जाएगा, 2 का मन 2 हो जाएगा, 2 6 का 12, 8 दूना 16, फिर 2 से काटो, ये हो जाएगा 8, 8 दूना 16, 4 दूना का 8, फिर 2 से काटो, 4 दूना 8, 2 दूना 4, फिर 2 से काटो, 2 दूना 4, 2 का 1 2, फिर 2 से नहीं कटेगा, 21 3 से कटेगा। ठीक है, 3 से काटो, 3 सत्ते 21, फिर ये 7 से कट जाएगा लास्ट में। ये बन गया 336 का फैक्टर। और फिर यहाँ से 54 जो है 2 से कटेगा, लास्ट में 4 आया है, 2 दूना 4 और 2 सत्ते 14, फिर ये देखो 27 3 से कटेगा, 3 9 का 27, फिर 3 से काटो, 3 3 का 9, फिर 3 का मन 3। ये हो गया आपका फैक्टर। अब हमको जो है क्या करना है, बस रख देना है। यह हमारा मान लो हो गया 336 और ये मान लो हमारा हो जाएगा 54। 336 का फैक्टर क्या बना है, देखो 2 × 2 × 2 × 2, यानी कि 4 जो है 2 है, 2 × 2 × 2, अब क्या दिया है 3 × 7, 3 × ये हो जाएगा हमारा 7। अब हमारा 54 का क्या बना है 2 × ठीक है 3 × 3 × 3 बना है। बात समझ में आ रहा है। ठीक है, चलिए देखिए कौन कौन कॉमन हो रहा है, पेयर बन रहा है। एक तो हमारा जो है 2 पेयर बन रहा है, यानी एक ये 2 का जो है हमारा कॉमन हो रहा है, और कौन, और ये हो रहा है हमारा। बस समझ में आया। ठीक है, अब जो पेयर बनेगा उसको निकाल लेंगे तो वो हो जाएगा हमारा एचसीएफ। चलिए इन दो संख्याओं का एचसीएफ हम लोग निकालेंगे। एचसीएफ ये जो है थोड़ा चल नहीं रहा है, देखिए ये हो जाएगा 336 और ये 54 का हमारा एचसीएफ आ जाएगा। देखो ये हो जाएगा 2 × 3 यानी कि 3 दूना का 6, इसका आ जाएगा एचसीएफ 6। अब हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम इसी संख्या का निकालेंगे हम लोग। देखो एक इसमें क्या हो रहा है, दोनों एक ही चीज़ से निकल जा रहा है। ये अभाज्य गुणनखंड विधि से लगा रहे हैं तो दोनों निकल रहा आसान विधि से। ठीक है, इसलिए इसको अब चलिए यहाँ से अब जो पेयर बनता है उसको भी लेंगे और जो नहीं बनेगा उसको भी ले लेंगे, हम बताते आ रहे हैं। ठीक है, ये 2 बना है, फिर ये 3 बना, और जो बचा है सबको मल्टीप्लाई में यहाँ पर रख लीजिए। देखो यहाँ से इस 3 2 का भी कॉमन नहीं है तो ये 3 2 हो जाएगा, और फिर 7 यहाँ पर आ जाएगा, और लास्ट में तुम्हारा कौन कौन आएगा, ये 3 × 3 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो है उधर दिखाई दे रहा है आपको। ठीक है, अब इस सभी का मल्टीप्लाई करा लेंगे और देखेंगे कितना आ रहा है। ठीक है, ये तो तुम्हारा जो है हमारा बहुत लंबा हो जाएगा, गुणा कराइए। ठीक है, ऐसे तो आप गुणा कर सकते हैं, 3 दूना का 6। ठीक है, यानी कि पूरा हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। ठीक है, यानी कि 30 और ये आ जाएगा हमारा 24 आ जाएगा। आप लोग गुणा करा लीजिएगा, पारापर ये बहुत लंबा हो, इसलिए हम डायरेक्ट लिख दिए 30 और 24, इसका आ जाएगा एलसीएम। बात समझ में आया। ठीक है, अब हमको जांच करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम × एचसीएफ। ठीक है, चलिए जांच करा रहे हैं। यहाँ पर हम जांच करेंगे इसको मिटाकर। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम लोग जांच कर ले रहे हैं। चलिए तो दो संख्या हमारा दिया है, पहली संख्या दिया है यहाँ पर लिखिएगा, दो संख्या यानी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या,
ऐसे भी आप लिख सकते हैं, यहाँ पर दिया ना 2 संख्या गुणनफल, ऐसे भी लिख सकते हैं आप। ये भी बताएं, पहली संख्या, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एलसीएम को लॉसा भी हम लोग लिखते हैं, बताए भी थे, और मौसा डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, चाहे एलसीएम इंटू एचसीएफ लिख सकते, एक ही बात हुआ है। ठीक है, हम दोनों बता दे रहे हैं कि कोई डाउट ना हो आपको। तो पहली संख्या हमारी दी है 336 और दूसरी संख्या दिया है 54। बात समझ में आ रहा है। एलसीएम कितना आया हमारा, इसका एलसीएम हमारा आया है 30 24 आया है, और एचसीएफ हमारा आया है 6 आया है, और इसका मल्टीप्लाई कर दो। देखो इसमें मल्टीप्लाई को 6 6 को 24 का 4 हो जाएगा। ठीक है, हाँ से 2 6 दूना 12, 12 2 14 का 4 यानी कि 14 ही हो जाएगा। ठीक है, 36 का 18 यानी कि 18,144। ये भी हमारा कितना आ जाएगा, 18,144 आ जाएगा, क्योंकि दोनों का गुणनफल आपका बराबर होता है। आशा है कि ये जो है हमारा 2 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है, 1.2 का आप लोग को समझ में आया होगा। बात समझ में आ रहा है। ठीक है, कोई भी आप लोगों को दिक्कत हो तो आप कमेंट कीजिए। ठीक है, उससे आपको सॉल्यूशन दिया जाएगा। ठीक है, और जो भी हमारे चैनल पर अगर जो भी स्टूडेंट नया है तो उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आज के लिए इतने।